40 साल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक नया इनकलाब रोनुमा हुआ। आप तनाही में बैठकर अल्लाह की इबादत और अपनी कौम के बारे में सोचने लगे। आप तदब्बुर, तफक्कुर और सोचो विचार करने लगे कि किस तरह से अपनी कौम को इस जलालत, गुमराही, बेहयाई और बदकिरदारी से निकाल दिया जाए। जो कौम एक अल्लाह के तसव्वुर से खाली है, जिस कौम ने बहुत सारे माबूद बनाए रखे हैं, इनको किस तरह से इस गुमराही से निकाला जाए। इस तरह के हजारों सवालात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन में गर्दिश कर रहे थे और इन पर घंटों सोचा करते थे। मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील दूर एक गार था जिसे गार हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अक्सर जाया करते थे और वहां तदब्बुर, फिक्र, इबादत और रियाजात करते थे। तो एक दिन हस्ब मामूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ होते हैं। रमजान का महीना होता है तो अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो फरिश्तों में सबसे ज्यादा बुलंद मर्तबा रखते हैं, जो हमेशा से अल्लाह ताला का पैगाम अपने रसूलों तक पहुंचाया करते थे, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमूदार होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि या मोहम्मद इकरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर उस पे जोर देता है, तो इतना जोर देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थक जाते हैं, तो जिब्रील उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरी बार कहते हैं कि या मोहम्मद इकरा, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर से वही जवाब देते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो तीसरी बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान। यही वो पहली वही है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली बार उतरी है। इस वाक़े के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले जाते हैं। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर एक लर्ज़ा तारी हो गया। आपने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। आपको कंबल उड़ाई गई तो फिर आपने पूरा वाक़ा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुझे अपनी जान का खतरा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप कराबदारों के हक अदा करते हैं, लोगों के बोझ आप खुद उठाते हैं, फकीर और मिस्किनों की आप मदद करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। इसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास, ये एक ईसाई था, तौरात पढ़ता था। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सारा वाक़ा इससे बयान फरमाया। वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये वही नामूस है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नाजिल हुआ करता था। एक काश में उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपके मुल्क से, आपके शहर से निकाल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मेरी कौम मुझे मेरे मुल्क से निकाल देगी? उन्होंने कहा हाँ, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इसके थोड़े ही दिनों बाद वर्का बिन नौफल का इंतकाल होता है। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद रुकी रही। आप बदस्तूर गार हिरा में जाते रहे। ये अरसा कम से कम 6 माह का रहा। इस दरमियानी वक्फा से ये फायदा हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली बार वही आई, आपके कल्ब मुबारक पर जो पूरी असरात बतकाज़े बशरियत के थे वो दूर हो गए और आपका कल्ब मुबारक अब फिर वही ये नुज़ूल का मुश्ताक हो गया। यहाँ तक कि जब ये अरसा कुछ दराज हो गया तो फिर आपके सुकून और इत्मीनान के लिए कभी कभी हजरत जिब्रील तशरीफ लाया करते और फिर आपको इत्मीनान दिलाते रहे कि आप बेशक रसूल है। फिर कुछ दिन बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाए दर पाए आने लगे।